everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So, in this video we are going to talk about 4R approach. ठीक है, तो बेसिकली 4R approach के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, मेंस इंटरवेंशन इन नेचुरल फिनोमिना, जो कि क्लास 8th का चैप्टर है, फिर वो हमारा फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो इस चैप्टर पे, ठीक है, मेंस इंटरवेंशन इन नेचुरल फिनोमिना, जो हम लोगों ने अपना चैप्टर लिया हुआ है जूम इन साइंस का, तो उस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपनी अपलोड कर दी हैं. ठीक है, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच दोज वीडियोज़ प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की हुई है डिफॉरेस्टेशन और उनके इफ़ेक्ट्स, उनके कॉजेज़, ठीक है, साथ ही साथ के कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, ठीक, हम लोगों ने बात की. अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चिपको मूवमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ठीक है, सेकेंड वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, जो ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है, इतने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं. तो फिर उनकी जगह पे हम क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं उनका, ठीक है, ताकि जो मतलब हमारे एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं हो, वो हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी बचे रहें. ठीक है, और उनकी जगह पे हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर सकें जो रिन्यूएबल हो. ठीक है, सो बेसिकली in this video we are going to talk about action plan of management and protection of environment. कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर क्या एक्शन प्लान हम मतलब क्या फॉलो करेंगे, कैसा एक्शन प्लान रहेगा. सो बेसिकली उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, so let us start with the topic. So before starting of this topic I would like to say, if you are new on my channel, please subscribe my channel as well as press the bell icon also, so that whatever video I will upload, तो नोटिफिकेशन उसका आप तक तुरंत पहुंच जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. अब ये है 4R अप्रोचेस के पहले जो हम ये है ना कि ये चीज़ जान ले कि इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रोटेक्ट करके हमको रखने हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी. ऐसा नहीं हो कि हाँ वो सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए और अपकमिंग जनरेशन को उस चीज़ का यूज़ नहीं मिल पाया या हम उनके लिए कंजर्व करके नहीं रख पाए. ठीक है, जो कि यूज़ हो सकते थे, जो कि नेचुरल थे, उनको ऐसा नहीं हो कि हाँ सब कुछ मैन मेड या आर्टिफिशियली मिले. ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विच शुड बी लोकली अडेप्टेबल एंड इको फ्रेंडली हो, अडेप्टेबल हो. तो इस तरीके की हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके. ठीक है, तो जो हमको ये करना है ना कि जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट को भी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, जो भी हमारे काम की चीज़ नहीं हुई, लेकिन हम उसको कैसे हम उनको यूटिलाइज़ करें, कैसे मैनेज करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करे और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हों. ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है. तो कुछ एक्शन प्लान हैं इन द वेस्ट मैनेजमेंट जिसकी 4 स्टेजेस हैं. ठीक है, 4 स्टेजेस हैं, दैट इज़ जिसे हम लोग 4R प्रिंसिपल या 4R अप्रोच भी बोलते हैं. फर्स्ट इज़ रिसाइकिल, सेकंड इज़ रीयूज़, थर्ड इज़ रिड्यूस एंड फोर्थ इज़ रिफ्यूज़. ठीक है, तो अब चारों का हम लोग 1 बाय 1 इनके मतलब समझेंगे कि क्या है मतलब. तो रिसाइकिल, पहली चीज़, रिसाइकिल का मतलब है कि जितने भी जैसे बेसिकली अगर हम प्लास्टिक्स को ले लें, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. उसको मतलब पता नहीं कितने साल, मतलब मिलियंस से भी, मतलब 500 मिलियंस, मतलब बहुत ही साल अगर वो भी अर्थ पे भी रह जाएंगे लेकिन तब भी वो जल्दी डिकम्पोज होने वाले नहीं हैं. ठीक है, वो ऐसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिकम्पोज होने वाले हैं ही नहीं. ठीक है, तो फिर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हैं, ठीक है, पहली बात तो हमें यूज़ ही नहीं करना है उनको. ठीक है, हमको सीधे वैसे भी दीज डेज गवर्नमेंट हैज़ बैंड द प्लास्टिक्स. ठीक, उसके अलावा हमको क्या करना है कि उनको रिसाइकिल करना है. जो ऐसे आइटम्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ऐसे आइटम्स को क्या करना है, हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं. उनकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, पेपर का यूज़ कर सकते हैं. मतलब रिसाइकिल का मतलब 2 बार और मतलब
रिसाइकल का मतलब होता है ना कि इस उनको दोबारा से बना करके उनको दोबारा से यूज़ किया जा सके, ठीक है। रिसाइकल का मतलब है जैसे अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें ना, थर्मोप्लास्टिक्स की हम लोगों ने मटेरियल्स इन डेली लाइफ में पढ़ा था ना थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में, तो वहाँ पर क्या है कि उनका कुछ मैकेनिकल प्रोसेस करके कुछ बढ़िया सी चीज़ बनाई जा सके ताकि हम उनको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सके, मतलब कि उनका दोबारा से एकदम अच्छे से मोल्ड वगैरह किया जा सके केमिकल, मतलब कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, फिर उनको फिर अच्छे से हम लोग उनका दोबारा यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो ऑल दोज आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, लाइक मेटल्स भी होते हैं ना, वो रिसाइकल मतलब मोल्ड करके उनको मतलब कुछ अच्छे से प्रोसेस वगैरह करने के बाद उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से है कि हम लोग इन सब का यूज़ किस तरीके करें, मतलब कि उनको कुछ मैकेनिकल प्रोसेस में जाने के बाद में उनको कुछ चेंज करके एक नया चीज़ का फॉर्मेशन हो सके जिनका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो पेपर शुड बी यूज्ड। इसके बाद रीयूज़ का मतलब है कि उनको दोबारा बार बार यूज़ करें। जैसे आपने अगर एक बॉटल ले ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज हमने एक बॉटल ली तो फिर उसको फेंक दिया, ठीक है। उसमें मतलब आपने मतलब ड्रिंकिंग जो बॉटल है वो ड्रिंकिंग बॉटल है, आज आपने ली उसको, फिर आपने यूज़ किया, फिर आपने उसको थ्रो कर दिया, फिर कल एक नई बॉटल ली, फिर यूज़ किया, थ्रो कर दिया। तो इससे अच्छा है कि अगर आप वो बॉटल यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट काफ़ी टाइम तक उसको बार बार आप उसे वॉश करके यूज़ करते रहे, मतलब रीयूज़ उसका करें ना। तो जैसे प्लास्टिक की प्लेट्स हो गई, ग्लासेस वगैरह हो गए, ठीक है, तो आप इनको मतलब यूज़ कर सकते, मतलब बार बार यूज़ करें, ठीक है। तो ऑल दोज आइटम विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जैसे प्लास्टिक प्लेट्स और ग्लास शुड बी रिप्लेस दोज विच आर नॉट रीयूजेबल, ठीक है। तो प्लास्टिक प्लेट्स वगैरह तो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास शुड बी रिप्लेस्ड दोज विच आर नॉट रीयूजेबल। अब जैसे अगर वो टूट जाएगी कांच की ग्लास तो हम तो फिर उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते ना। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम रीयूज़ कर सकते हैं तो हमें उन्हें बार बार रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम कर रहे हैं, ठीक। नाउ आर थर्ड आर इज़ रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस का मतलब है कि कोई चीज़ का जो यूज़ है वो लिमिटेड कर देना, मतलब कि बहुत ही कम कर देना, बहुत ही मिनिमम यूज़ करना। जैसे कि उनको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना। अब जैसे अगर हम प्लास्टिक की ही अगर हम बात कर लें तो इनकी जगह पे मतलब अगर जो प्लास्टिक हमने लिए हैं उनको बार बार रीयूज़ करना, रिसाइकल्ड वे में भी यूज़ कर लेना, और कोशिश करना कि उनका हम लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर, लिमिटेड इन द सेंस कि बहुत ही लिमिटेड कर दें, ज़रूरत हो ना हो तो हम ले ही ना उनकी, ठीक है। तो इस तरीके से है कि इसमें भी ये भी है कि द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम, ठीक है। मिनिमम यूज़ उनका एकदम कर देना है, ठीक। अब रिफ्यूज़ क्या है, रिफ्यूज़ में क्या है कि उनको मना करना, मना इन द सेंस के ऑल दोज आइटम्स विच पोल्यूट एनवायरनमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड शुड बी अवॉइडेड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए मतलब हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं और रिसाइकिल भी नहीं हो सकते हैं, उनको हमको रिफ्यूज़ करना है, मतलब अवॉइड करना है, ठीक है, उनका यूज़ ही नहीं करना है। तो इस तरीके से है कि उनको रिफ्यूज़ करना, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में देखें तो अगर हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको मतलब वो अगर वो मिट्टी में दबते चले गए तो वो इतनी जल्दी मतलब वो डिकम्पोज होने वालों में से नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम उनको बर्न कर देते हैं, मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं कि चलो बर्न कर देते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें से जब बर्न करने के बाद जो टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं ना, टॉक्सिक गैसेस जो निकल रही हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, आपके आसपास जितने लोग रह रहे हैं चाहे वो एनिमल्स हों प्लांट्स हों वो सबके लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। और वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें ऑब्वियस सी बात है कि दे आर अफेक्टिंग अस कॉन्टीन्यूसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलेगा और दे आर अफेक्टिंग अस, ठीक है। और उससे काफ़ी सारी इस तरीके से डिजीज़ेस भी कॉज्ड होती हैं, ठीक। एक और आर है, ठीक है, 4R की जगह अभी नए मतलब आप ये कह सकते हो कि एक और आर है जिसके बारे में अभी लोग थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में दिया हुआ है इसके बारे में। सो आई शुड इन्फॉर्म यू कि
मुझे लगा कि हाँ आपको बताना ज़रूरी है ये इसके बारे में। देयर इज़ वन मोर आर, दैट इज़ रिकवर। रिकवर एक और आर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उन सब चीज़ों का यूज़ करके, जो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल थिंग्स, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं, उनका हम यूज़ करके, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट से, वेस्ट चीज़ों से हम कोई एनर्जी का फॉर्मेशन करें। ठीक है, एनर्जी इन द सेंस कि उनको हम इस तरीके से उनका फॉर्मेशन किया जाए कि हाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीज़ में, एनर्जी प्रोड्यूसिंग में उनका यूज़ किया जा सके। एंड किसका यूज़ करके? वेस्ट को यूज़ करके। ठीक है, बाय यूजिंग वेस्ट थिंग्स, बाय यूजिंग वेस्ट फैसिलिटी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये है आपका, वो चीज़ रिकवर हो जाएगी ना। तो दैट इज़ वन मोर आर, दैट इज़ रिकवर। ठीक है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी ह्यूमन हैज़ डिप्लीटेड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है वो डिप्लीशन की कगार पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस कंटेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी विल बी आउट ऑफ रेफरेंस। उन्होंने ये कहा है कि देयर इज़ इनफ ऑन दिस अर्थ टू मीट एवरी वंस नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड। मतलब हमारे यहाँ, हमारे अर्थ पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि किसी की अगर नीड है तो वो बहुत आसानी से फुलफ़िल की जा सकती है, बहुत आसानी से, कि हर किसी की नीड इनफैक्ट फुलफ़िल हो सकती है। बट अगर किसी चीज़ को उसका लालच है तो फिर वो उसकी नीड तो कभी नहीं पूरी की जा सकती ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर लालची है, ठीक है, उसकी ग्रीड कभी पूरी नहीं होगी। आप उसको कितना भी दे दो, कितना भी सामान उसके पास हो जाए, ठीक है, कितना भी उसको कुछ भी मिल जाए, उसको कहीं ना कुछ कमी रहती है, वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो फिर इसके हिसाब से तो अगर बहुत सारा सब पूरी चीज़ दे दी जाए, मतलब सब चीज़ उठा करके भी दे दी जाएगी, तब भी वो क्या है कि उनकी नीड हम फिर फुलफ़िल नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो ग्रीडी फिर इंसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सेटिस्फाइड है कि हाँ हमको इतना मिल रहा है और इतने में हम सेटिस्फाइड हैं, तो उतने में क्या है कि इतना हमारे अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि हर किसी की जो नीड है वो फुलफ़िल की जा सकती है, लेकिन किसी की ग्रीड फुलफ़िल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उतना रिसोर्सेज नहीं है ना, क्योंकि जितना उनको लेना होगा वो उतना ही उनको कम पड़ेगा। ठीक, so here we have finished our this chapter. So thank you for watching this. See you in the next video. I hope you all have understood this chapter very well. So see you soon in the next video. Please like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.